Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi Ramayan book, chapter लंका में हनुमान. ठीक है, ये वाला चैप्टर आप निकाल करके रखिए बेटा. देखिए, सभी अपनी अपनी बुक निकाल करके रखें. और आज हम यही पढ़ेंगे लंका में हनुमान. और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हनुमान को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, उसे एहसास नहीं था. और जामवंत के कहने पर उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है, वह अपनी शक्तियों को जान जाता है. ठीक है, इसी के आगे हम पढ़ेंगे कि लंका में किस प्रकार से हनुमान प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से वो सीता का पता लगाते हैं. देखिए, हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए. अब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हो गया था और उन्होंने एक ही छलांग में कहां पर जाकर खड़े हो गए? वो महेंद्र पर्वत पर. ठीक है, और बहुत ही सुंदर पर्वत था. ठीक है, उसके बड़े बड़े पेड़ थे उस पर्वत पर. लेकिन जैसे ही वो हनुमान वहां से छलांग लगाते हैं तो वो पर्वत का भी क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है. जामवंत सफल हो गए थे. क्यों हो गए थे सफल? क्योंकि हनुमान को उनकी शक्तियां याद आ गई थी. ठीक है, पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा. विराट का मीन्स होता है बहुत बड़ा. ठीक है, उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था. अब देखो, उनके आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था. किसके प्रति? राम के प्रति. ठीक है, समुद्र ये देखकर डर गया, उनकी गरिमा नष्ट होने को थी. अब समुद्र क्यों डर गया? क्योंकि उसे पता चल गया कि अब वो भी नष्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हनुमान को उनकी शक्तियां याद आ गई. हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया. हवा हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी. अगले ही पल वे आकाश में थे. समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए. जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई तो जो बड़ी बड़ी शिलाखंड थी, यानी कि पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े थे, वो क्या हो गए? आसमान में उड़ गए और कुछ दूर हनुमान के साथ ही गए. और ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वो हनुमान को विदा करने के लिए गए हों. जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं. हनुमान की गति अधिक थी. पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे. अब देखो, वो हनुमान के साथ साथ तो पत्थर नहीं जा सकते थे और हनुमान की गति क्या थी? बहुत तेज थी. यानी कि बहुत तेजी से वो जा रहे थे तो पत्थर क्या हो गए? उनसे पीछे रह गए और नीचे जाकर के समुद्र में गिर गए. महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ. उनका शिखर पथरीला था. ठीक है, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी. हनुमान की छलांग लगाने पर पर्वत शांत था, निश्चल. छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया यानी कि उसमें हलचल मच गई. वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया. बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी. पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे. और पशु पक्षी क्या करने लगे? चित्कार करते हुए जोर जोर से चीख करके भागे. कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े. जल के स्रोत यानी कि कई स्थानों पर क्या हुआ? जल निकलने लग गया. कहीं धुआं उठने लगी. चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोले की तरह. किसके कारण हुई वो? हनुमान की छलांग के कारण. हनुमान इससे बेखबर थे और हनुमान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंदर कितनी शक्ति है. ठीक है, उनकी इस छलांग से ही वो पर्वत का क्या हो गया? विनाश हो गया. मार्ग में उन्होंने दिशा बदली. लंका जाने के लिए उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई. वे जहां से निकलते बस सब कुछ अस्थिर हो जाता. और जहां जहां से वो निकल रहे थे वहां वहां क्या हो जाता? अस्थिर हो जाता. यानी कि कोई भी चीज स्थिर अपने स्थान पर न रहती थी और वहां से हट जाती थी. उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी, बिना आवाज चलती हुई. समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मेनाक. ठीक है, समुद्र के अंदर एक पर्वत था, उसका नाम क्या था? मेनाक. सुनहरा चमकता हुआ वे जल राशि को चीरकर ऊपर उठा. अब देखिए, वो मेनाक जो पर्वत था वह यह चाहता था कि हनुमान क्या करे? उनके ऊपर थोड़ी देर
बैठे और अपना विश्राम करे, यानी कि वो थक गए इतनी दूर की यात्रा करके। तो मैनाक पर्वत जल्दी से वो समुद्र के बीच में से निकल करके ऊपर उठते हैं हनुमान को रेस्ट कराने के लिए, लेकिन हनुमान वहां पर नहीं रुकते। हनुमान कुछ पल वहां विश्राम करे। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। अब देखो सदिच्छा यानी कि अच्छी इच्छा, उनको बाधा लगी, तो उन्होंने क्या किया, उसको भी टकरा करके उससे भी बाहर निकल गए। राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनका हाथ किस पे टच होता है, पर्वत के शिखर पर। ठीक है, तो जैसे ही उनका हाथ लगता है तो वो पर्वत भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, उनका शिखर ऊपर से टूट जाता है। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगा। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। अब देखो सबसे पहले उन्हें कौन मिलता है, राक्षसी सुरसा। ठीक है, उसका शरीर कैसा होता है, विराट होता है, बहुत बड़ा होता है। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। ठीक है, वह हनुमान को क्या करना चाहती थी, खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। ठीक है, एक और आगे सामने उनको राक्षसी मिली, उसका नाम क्या था, सिंहिका था। छाया राक्षसी, फिर थोड़ी दूरी पर उन्हें कौन मिलता है, छाया राक्षसी, उसका नाम छाया होता है। उसने क्या किया, हनुमान की जो छाया थी, वो उड़ रहे थे तो सामने उनकी छाया जल पर पड़ रही थी, उस छाया को उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया, ताकि हनुमान आगे तक ना जा सके। क्रुद्ध हनुमान ने सींका को मार डाला, आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी। अब देखिए थोड़ी ही दूर पर जब वो चले तो वहां पर उन्हें लंका दिखाई देने लगी थी। ठीक है, रावण की राजधानी सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए अंगूरे, उसकी प्राचीर प्राचीर यानी कि बड़ी दीवार। ठीक है, हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। अब देखिए हनुमान क्या होते हैं, समुद्र के किनारे पर उतर जाते हैं, उन्होंने समुद्र पार कर लिया होता है और वह क्या करते हैं, लंका को और निकट से देख पा रहे थे। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आधा। ठीक है, अभी हमारा आधा चैप्टर हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं, हो सकता है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज आप इसके क्या करोगे, इसको रीडिंग करोगे इस चैप्टर की, और इसके हार्ड वर्ड जितने भी हैं उन्हें आप अपनी रफ नोटबुक में लिखोगे। ओके, बाय बाय।